गुड मॉर्निंग बच्चों 11th क्लास के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज जो है हमारा अंतरा पाठ्य पुस्तक से सूरदास जो हमारा पद्य पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, अंतरा पाठ्य पुस्तक में हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत अब तक हमने गद्य को पहले छोड़ दिया था और पहले पद्य भाग को लिया था। तो पद्य भाग में हमने कबीरदास पाठ को अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया है। उसके प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको समझा दिए हैं। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने गृह कार्य की नोटबुक जो आपने तैयार की है उसमें अपना कार्य व्यवस्थित रूप से कर रहे होंगे। अब बच्चों, आगे जो है हम कबीरदास पाठ के बाद में अंतरा पाठ्य पुस्तक में आपका जो दूसरा पाठ है वह पद्य पाठ महाकवि सूरदास का है। सूरदास का यह जो पाठ है बच्चों, इसमें 2 पद्यांश लिए गए हैं। तो इस पाठ को हम समझेंगे। लेकिन बच्चों, आपके सूरदास पाठ में पहले पाठ परिचय दिया गया है जिसमें उनका कवि परिचय है, साहित्य रचना परिचय है और उनकी साहित्य की विशेषताओं को गिनाया गया है, बताया गया है। तो वो भी हम समझेंगे। बच्चों, जब हम सूरदास की बात करते हैं तो सूरदास हिंदी साहित्य में जो हमारे 4 काल है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसमें यह भक्तिकाल के कवि रहे हैं। कौन से काल खंड के? भक्तिकाल के कवि रहे हैं। और भक्तिकाल में भी बच्चों ये कर्सन भक्ति काव्य परंपरा के या कर्सन भक्ति काव्य धारा के कवि माने गए हैं। क्योंकि बच्चों, सूरदास ने अपना संपूर्ण जीवन मथुरा के गऊ घाट पर रहते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए उनके प्रति साक्य प्रेम भाव से पदों का सर्जन करते हुए अपना जीवन बिताया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना, भक्ति भावना व्यक्त की। तो बच्चों, सुरकर्षण भक्त काव्य धारा के कवि हैं और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बिताया था और उन्होंने साहित्य रचना जो अपना साहित्य था उसका लेखन कार्य किया था। बच्चों, अंतरा पाठ्य पुस्तक में सूरदास पाठ के अंतर्गत आपका जो इंट्रोडक्शन दिया है वो कुछ इस तरीके से है। सूरदास का जन्म 1478 और देहांत 1583 में हुआ था। तो बच्चों, सूरदास के जन्म के संबंध में हम बात करते हैं तो आपकी पाठ्य पुस्तक में तो इनका जो जन्म है वो 1478 और देहांत मृत्यु इनकी 1583 मानी गई है। सूरदास का जन्म मथुरा आगरा के रुनकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम को भी उनका जन्म स्थान माना है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि सूर्य एक ऐसे कवि हैं जिनके जन्म के संबंध में, देहांत को लेकर, मृत्यु को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियाँ, किंवदंतियाँ हैं, जैसे कबीर के संदर्भ में है। हम हिंदी साहित्य के भिन्न भिन्न जो ग्रंथ देखते हैं उनमें अलग अलग इनके बारे में लिखा हुआ है। तो बच्चों, सूरदास के जन्म के बारे में कहा जाता है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो आगरा जिला है वहाँ पर रुनकता नामक, रेणुका नामक एक क्षेत्र है, स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ दूसरा जो उल्लेख किया जाता है उसमें कहा जाता है कि दिल्ली के निकट एक सिही नामक गांव है, वहाँ पर ये पैदा हुए थे। अब बच्चों, इनके माता पिता की हम बात करते हैं तो कहीं पर भी इनके माता पिता का उल्लेख हमें हिंदी साहित्य के ग्रंथों में नहीं मिलता है। नहीं इनके विवाह या संतान संबंधी कोई बात, कोई बिंदु या तथ्य हमें देखने को मिलते हैं। इनके संबंध में इतिहास ग्रंथों में बहुत सारी बातें हैं जिनमें इनके गुरु वगैरह का ही उल्लेख है, बाकी इनके परिवार का उल्लेख नहीं है। बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में आगे लिखा है, सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। वे महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। तो बच्चों, इनके गुरु के रूप में हम देखते हैं तो इनके गुरु बल्लभाचार्य जी थे जिन्होंने पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी
और पुष्टि मार्ग बच्चों एक ऐसा संप्रदाय है जिसके अंतर्गत भक्त अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देता है। तो इन्होंने वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु बनाया और वल्लभाचार्य जी ने एक संप्रदाय बनाया जिसे पुष्टि मार्ग कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने 8 कवियों का एक समूह है या समुदाय बनाया जिसे अष्टचाप का नाम दिया गया। तो अष्टचाप के जो 8 कवि थे उनमें महाकवि सूरदास का स्थान अग्रणी है या वो मुख्य रहे हैं। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि ये जन्मांध थे, परंतु इनके काव्य में प्रकृति एवं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर यह प्रतीत नहीं होता कि वे जन्मांध थे। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन अपने रचनाओं में किया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सहजता, मनोवैज्ञानिकता और संभाविकता के कारण अद्वितीय है। वे वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। तो बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है कि सूर्य जन्मांध थे, क्योंकि बच्चों इतिहास ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि सूर्य जन्म से अंधे थे। लेकिन बच्चों सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की, उनके बाल सुलभ चंचलताओं की, जितनी उनके श्रृंगार की, सौंदर्य की वर्णन किया है या उल्लेख किया है उतना कोई अन्य कवि नहीं कर सकता है, या जन्मांध कवि या जो जन्म से अंधा होता है वो व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो बच्चों इनका संपूर्ण काव्य कृष्ण भक्ति के प्रेम से, उनकी बाल लीलाओं से, बाल मनोविज्ञान से, भगवान श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं से, श्रृंगार सौंदर्य से पूरा भरा हुआ पड़ा है। और आचार्य रामचंद्र जी ने तो बच्चों अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में यहाँ तक आए हैं कि सूर्य भगवान श्री कृष्ण के बाल्य जीवन की सभी झांकियाँ अपने काव्य में प्रस्तुत करते हैं। बाल जीवन का, भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का कोई भी ऐसा कोना या दिशा या दशा नहीं बची है जिसका उल्लेख सूर्य ने अपने काव्य में नहीं किया हो। इसके साथ साथ ही बच्चों जब हम रसों की बात करते हैं तो सूर्य को वात्सल्य और श्रृंगार के महत्वपूर्ण कवि हैं। वात्सल्य रस का तो बच्चों इन्हें राजा या सम्राट कहा जाता है। सूर्य का अलंकार विधान उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट का अर्थ होता है बच्चों श्रेष्ठ है, और अलंकार का तात्पर्य होता है काव्य में अलंकारों का प्रयोग। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करके प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की भी पूर्णतः क्षमता है। सूर्य ने अपने काव्य में अलंकारों के साथ साथ उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक का कुशल प्रयोग किया है। तो अलंकारों में कई अलंकारों का जिनमें कुछ नाम गिनाए गए हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। सूर्य की काव्य रचना की भाषा ब्रज भाषा है। साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। ब्रज भाषा का सरल, सहज, स्वाभाविक प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। तो बच्चों सूर्य वृंदावन में रहे, मथुरा में रहे, और उत्तर प्रदेश की जो बच्चों उसके आसपास के इलाकों की हम भाषा देखते हैं तो ब्रज भाषा है, और वृंदावन को तो बच्चों ब्रज भूमि कहा जाता है। परिणाम स्वरूप कवि की भाषा भी ब्रज भाषा ही है। सूर्य के सभी पद गेय पद हैं। इनकी रचनाओं में सूरसागर साहित्य लहरी, सुरसारावली प्रमुख है। सूरसागर का भ्रमरगीत प्रसंग भी अद्वितीय है। इसके साथ साथ आपकी पाठ्यपुस्तक में 2 पद संकलित किए गए हैं। 2 पदों में प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण का अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बाल गोपालों के साथ खेलने का उल्लेख है, और द्वितीय में जो द्वितीय पद हम आगे की कक्षा में जानेंगे उसमें गोपियों का भगवान श्री कृष्ण का मुरली के प्रति जो प्रेम है वो हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने पाठ परिचय जाना कि ये कृष्ण भक्त काव्य परंपरा के कवि हैं, और इन्होंने सखा भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना की। इनकी भाषा शैली ब्रज भाषा है, और यह एक श्रेष्ठ या उत्तम महाकवि माने जाते हैं, क्योंकि बच्चों उन्होंने सूरसागर साहित्य लहरी और सुरसारावली और कई अन्य ग्रंथों की भी रचना की है। अब बच्चों मैंने प्रथम पद यहाँ ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन किया है, जिसे हम समझ लेते हैं। भाषा शैली ब्रज भाषा है। पहले हम इसका वाचन करेंगे।
फिर काठिन्य निवारण करेंगे, फिर अनुवाद करेंगे। यहाँ पर या इस पद में सूर्य भगवान श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का, जिनमें वो किस प्रकार अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, कैसा उनके साथ व्यवहार करते हैं, उसका उल्लेख किया है। खेलन में काको गुसैया हरि हारे जीते सिरदामा बरबस ही कत करत रिसैया जाति पाति हमते बड़ नाई नाई बसत तुम्हारी छैया अति अधिकार जनावत याते याते अधिक तुम्हारी गैया रूट ही करे तासों को खेले रहे बेटी तह तह गवैया सूरदास प्रभु खेल यो ही चाहते दाऊद यो करी नंद दुहिया। देखो बच्चों, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सुंदर रूप से कवि अपने पद में अपने मनोभाव, बाल सुलभ चेष्टाएँ हमारे सामने रख रहे हैं। तो पहले शब्द देखते हैं, फिर वचन का अनुवाद करते हैं। खेलन, खेलन का अर्थ होता है खेलना, खेलना। को का अर्थ होता है बच्चों कोई, ब्रज भाषा में को का अर्थ होता है कोई। काको का अर्थ होता है क्यों। गुस्सैया का अर्थ होता है गुस्सा करना या क्रोध करना। तो गुस्सैया का अर्थ क्रोध से लिया जाएगा। हरि का अर्थ हम लेंगे भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर बच्चों हरि जो शब्द आया है, वैसे तो इसके कई अर्थ होते हैं। हरि वानर को भी कहते हैं, ईश्वर को भी कहते हैं, कपि को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हरि का अर्थ श्री कृष्ण है। हारे यानी हारना, जीते यानी जीतना। श्रीदामा जो है बच्चों, यहाँ पर संस्कृत का तत्सम है ये। अब हम इसका तद्भव बनाते हैं तो ये हमारा होगा सुदामा। और श्री कृष्ण सुदामा की घनिष्ठ मित्रता के बारे में बच्चों आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि श्री कृष्ण हार गए और उनके दोस्त जो मित्र थे सुदामा जी जीत गए। बरबस ही कत करत रिसैया का अर्थ होता है रोष करना। और रोष का अर्थ भी बच्चों क्रोध या गुस्सा ही होता है। बरबस यानी स्वाभाविक रूप से, ऐसे ही, इसे हम साधारण भाषा में ऐसे ही भी कह सकते हैं। जाति पाति का अर्थ होता है जात पात, यानी जात पात। हमते शब्द बच्चों यहाँ पर जो आया ना, ये सर्वनाम है। और ये सर्वनाम हमते शब्द ब्रज भाषा में जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, इसका अर्थ होगा भगवान श्री कृष्ण के मित्र जो उनके साथ खेल रहे हैं। सुदामा भी हैं और अच्छे, और जो बाल ग्वाल है, अच्छे जो बाकी के गोपालक हैं, वो बच्चे भी इसमें आ जाएंगे। बड़े नाही, बड़ी यानी बड़े। बसत तुम्हारी छैया, बसत यानी निवास करना। छैया का अर्थ होता है छाया, तुम्हारी छाया में। अति अधिकार, अति का अर्थ होता है बच्चों अत्यंत या अत्यधिक। अति का अर्थ होता है अत्यंत या अत्यधिक। अधिकार का अर्थ होता है अधिकार। जनावत का अर्थ होता है सिद्ध करना। जनावत शब्द का अर्थ होता है सिद्ध करना। याते याते तुम्हारी गैया, हम तो बार बार तुम्हारी गैया, यानी तुम्हारे पास हमसे अधिक जो है गैया बच्चों ब्रज भाषा में कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी अनुवाद होगा इसका गाय। बार बार, याते याते का अर्थ होगा बार बार, याते याते शब्द का अर्थ होगा बच्चों बार बार, पुनरावृत्ति की गई है। यहाँ पर हम देखेंगे अलंकार तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। रूट ही करे तासों को खेले, रूट ही का अर्थ होता है रूट जाना, रूट जाना। तासों को खेले, तासों यानी उनके साथ, को यानी कोई, खेले यानी खेले। रहे बेटी जयते गवैया, वो वहीं पर बेटा रह जाता है। सूरदास प्रभु खेलई चाह दाऊ दियो करी नंद दुहिया। दाऊ का अर्थ है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिन्हें श्री कृष्ण बलराम ने कहकर दाऊ कहा करते थे। और ब्रज भाषा में बड़े भाई को बच्चों दाऊ कहा जाता है। नंद दुहिया, नंद का अर्थ यहाँ पर नंद जी से है, जो
श्री कृष्ण जी के पिता थे। तो ये हमने काठिन्य निवारण किया। अब इसका अनुवाद जो है वो समझते हैं। खेलन में को काको गुसैया। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई दाऊ अर्थात बलराम जी, अपने मित्र सुदामा और बहुत सारे अन्य बाल गोपाल जो उनके मित्र हैं उनके साथ खेल रहे हैं। लेकिन खेलते खेलते उन्हें गुस्सा आ जाता है, तो उनके मित्र उन्हें कहते हैं, खेलन में को काको गुस्सैया। खेल खेल में कोई को अर्थात कौन किसके ऊपर गुस्सा करता है। अर्थात खेल खेल में उनके मित्र कहते हैं कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। फिर वह कहते हैं, हरि हारे जीते सुदामा। अब इस खेल में हरि तो श्री कृष्ण तो हार गए हैं और आज जो है सुदामा जी जीत गए हैं। बरबस ही कत करते रिसैया। परिणाम स्वरूप अपने आप ही जो है श्री कृष्ण सबके ऊपर रोष प्रकट कर रहे हैं, सब पर क्रोधित हो रहे हैं क्योंकि वो हार चुके हैं। लेकिन मित्र कहते हैं कि खेल खेल में कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर वे कहते हैं, जाति पाति हमसे बढ़नाई। कि हे मेरे मित्र, हे श्री कृष्ण, जाति पाति हमसे बढ़नाई। खेल में कोई जाति पाति के आधार पर, जात के आधार पर, कुल मर्यादाओं के आधार पर, वंश परंपराओं के आधार पर, या हम कह सकते हैं जातीय आधार पर कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं होता है। खेल में सभी समान होते हैं, चाहे वो छोटी जाति का हो चाहे वो बड़ी जाति का हो। नहीं बसत तुम्हारी छैया। हम तो छोटी जाति के होते हुए, गवाले होते हुए भी बसत तुम्हारी छैया, तुम्हारी छैया में, तुम्हारी शरण में हम रहते हैं, तुम्हारे पास ही सदा निवास करते हैं। अति अधिकार जनावत याते याते अधिक तुम्हारी गैया। और तुम खेल में हारने के बाद भी स्वयं को सही बता रहे हो, हमारे ऊपर अधिकार जताने का प्रयास कर रहे हो। यह ऐसा तुम बार बार इसलिए कर रही हो, तुम्हारी गैया, क्योंकि तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा गैया है, हमसे ज़्यादा गायें हैं, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो एक तरीके से देखो बच्चों, मित्र डांट रहे हैं, लेकिन मित्रों की डांट में भी उनके प्रति जो प्यार है, प्रेम है, बाल सुलभ आत्मीयता है, वह हमें देखने को मिलती है। रूठी करे ताशों को खेले। जो खेल खेल में रूठ जाता है उसके साथ कौन खेले। तेई बेटी रह जाता है कि भैया, वो तो जहाँ तहाँ बैठे जाता है। सूरदास प्रभु खेलहाई चाहत दाऊ दियो करी नंद दुवैया। आगे कवि सूरदास कह रहे हैं कि इतना सुनने के बाद में नंद जी के जो पुत्र हैं वह दाऊ की दुहाई देते हुए वापस आ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और मित्रों के साथ खेलने लग जाते हैं। अर्थात वो वापस मान जाते हैं, रूठना छोड़ देते हैं। तो बच्चों, किस तरीके से बच्चे एक साथ खेलते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के मित्रों के खेलने के माध्यम से, उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं के माध्यम से सूर्य ने हमें यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अब मान लीजिए यही आपकी व्याख्या आ जाती है, तो बच्चों आप व्याख्या में जैसे आपको पता ही है सप्रसंग लिखते हैं, फिर हमें प्रसंग लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम विशेष व्याख्या लिखते हैं और फिर विशेष लिखते हैं। तो 4 बिंदुओं में आप इसकी व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम आप सप्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में महाकवि सूरदास द्वारा रचित पद है। और प्रसंग में लिखेंगे भगवान श्री कृष्ण का उनके मित्रों संग खेलने का उल्लेख है। व्याख्या में आप इसकी व्याख्या करेंगे, जिसमें आप लिखेंगे भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग खेल रहे हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तो रूठ जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनके मित्र उनसे कहते हैं कि खेल खेल में कभी किसी को एक दूसरे के प्रति गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अगर आप गुस्सा होकर हमसे अलग बैठ गए हो तो कैसे आप खेल पाओगे, क्योंकि हरि हार गए हैं और सुदामा जी जीत गए हैं। और ऐसा होने पर श्री कृष्ण नाराज होकर दूर चले जाते हैं, दूर बैठ जाते हैं। तो मित्र समझाते हैं खेल में कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर उनके मित्र उनसे कहते हैं कि खेल में कोई जातीय आधार पर, जात पात के आधार पर कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं होता, सभी समान होते हैं। और हम तो, हे कृष्ण, आप क्यों नाराज हो गए हैं, हम तो वैसे ही तुम्हारी छाया में, तुम्हारी शरण में निवास करते हैं, तुम्हारे पास
रहते हैं। आगे वह कहते हैं कि अगर तुम खेल में हमें छोटा सिद्ध करते हो, हमें हीन बताना चाहते हो, तो क्या तुम इस आधार पे बता रहे हो कि तुम्हारे पास में अधिक गायें हैं? तो ऐसा करना भी उचित नहीं है। तो इस तरीके से वो अपने हाव भाव जो है, विचार है, वो आप व्याख्या में लिखेंगे। अब बच्चों विशेष के बिंदु देखते हैं। तो विशेष में हम देखेंगे, इसमें भाषा शैली ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 पर देखेंगे, यह पदों में जो शैली है गेय पद है। साधारण रूप से गीति शैली में कवि ने इसमें अपने भाव रखे हैं। अलंकारों में देखते हैं तो अनुप्रास याते याते में बार बार आया है, नाई नाई शब्द आया है, तो अनुप्रास के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। और बाल सुलभ स्वभाव की झांकी प्रस्तुत की गई है। तो रसों के अंतर्गत हमें वात्सल्य रस या जो मित्रों का प्रेम भाव है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बच्चों इस तरीके से हम सूरदास पाठ्य पुस्तक में जो हमारा प्रथम पद था वो हमने समझा। आगे की कक्षा के अंतर्गत हम सूरदास पाठ में द्वितीय पद को समझेंगे।